नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीनि मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्लि लक़ुदिय बैनहुम इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह शूरा की आयत नंबर 21 की तिलावत मैंने की है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा, क्या इन लोगों के लिए ऐसे शरीक हैं, यानी अल्लाह के साथ क्या इन लोगों के अलावा कोई ऐसा भी है, शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, जो उनके लिए दीन गढ़ता है जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। वलौला कलिमतुल फ़स्ली, अगर फ़ैसले के दिन का वादा न होता, लक़ुज़िय बैनहुम, तो इनका फ़ैसला कर दिया जाता। इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, यकीनन ज़ालिम लोग दर्दनाक अज़ाब वाले हैं, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत में गोया कि अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों का रद्द किया है जो दीन के नाम पे समाज के अंदर रिवाज पाता है। उसको रिवाज देने वाले कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, अगर वो दीन गढ़ता है, दीन साजी करता है, खाना साज शरीयत को लोगों के दरमियान बयान करता है, लोगों को उसकी दावत देता है, तो गोया कि इस आयत की रोशनी में वो दीन बनाने का दावेदार बन रहा है, जिसको अल्लाह ने शरीक कहा है। शरीक मतलब अल्लाह का साझी व शरीक, क्योंकि दीन साजी करा और दीन बनाने का, दीन के अहकाम को उतारने का सिवाय अल्लाह के किसी और को अथॉरिटी नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा, क्या इन लोगों के पास ऐसे शरीक व साझी हैं जो इनके लिए दीन गढ़ते हैं, वो भी ऐसा दीन जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। कल जो होने वाला हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, उससे हटकर एक दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बस्ती है, अक्सर लोगों के घर में बच्चे हैं। बच्चों की पैदाइश होती है तो सुनने और देखने में यह आया है, बहुत सारे मुसलमान घराने में भी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, यौम विलादत मनाया जाता है। अरबी में उसी को मीलाद कहते हैं, इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, उर्दू में यौम विलादत कहते हैं, हिंदी में जन्मदिन कहते हैं, है सब एक ही। तो सीधी सी बात यह है, हमारी शरीयत में जिस वक्त शरीयत हमारे सामने आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, सहाबा का दौर, उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस ज़माने में भी बच्चे पैदा होते थे, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। बच्चे पैदा होते थे, लोग बच्चों की पैदाइश पे खुश होते थे, लेकिन ये अमल नहीं है कि किसी ने अपने बच्चे की यौम विलादत जन्मदिन मनाया हो। खुद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 बेटे और 4 बेटियों ने जन्म लिया है, हमारे नबी ने कभी नहीं मनाया, ना उनके जिंदा रहते और ना उनके जाने के बाद कभी भी आपने अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया है। सहाबा की तारीख खंगाल डालिए, सहाबा तो वो थे जिनकी बीवियां भी एक से ज़्यादा थी, अक्सर व बेशतर की बीवियां एक से ज़्यादा थीं, बच्चे भी अच्छे खासे होते थे, लेकिन कहीं कोई भी इशारा नहीं मिलता, कोई रिवायत, कोई असर नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया हो, बर्थडे मनाया हो। असलाफ हमारे इससे नावाकिफ़ थे, जो आज हमारे समाज में फैलता जा रहा है। दरअसल है ये क्या? ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई थी, जिससे अल्लाह के नबी ने हम और आपको आगाह किया था कि तुम इस तरह न बनना, इसके पीछे न पड़ना, और हम उसी गड्ढे में जाके गिर गए जिसके हवाले से नबी ने आगाह किया था। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम इत्तिबा करोगे, पैरवी करोगे, पीछे पीछे चलोगे, नक्शे कदम पर चलोगे, उन लोगों के तरीक़े पे चलना चाहोगे, चलोगे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। शिब्रम बिशिब्रिन, शिब्र बोलते हैं इतनी दूरी को, एक बालिश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगला इतना अगर कदम रखेगा तो तुम भी उतना ही कदम रखोगे, यानी उसके पीछे पीछे चलोगे। एक रिवायत में वजाहत है, हत्ता लौ दखलू जुहरा ज़ब्बिन लदखलतुमूह, अगर वो लोग गोह की कोई छोटी सी सुराख में घुसना चाहें तो तुम भी देखा देखी घुसोगे। यानी कि बेइंतहा गैरों की पैरोकारी की जाएगी, गैरों की नक्काली की जाएगी,
और आप देखिए आज लोग बर्थडे को ये कहते हैं कि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये दुनिया का मामला है, लिहाजा इसमें मौलवी हजरात ना बोले तो ठीक है। दुनिया का मामला, जो करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। मेरे भाइयों, अकीका दुनिया का मामला है। बच्चे घर में पैदा हुए, खुशी हुई, उस खुशी का इजहार कैसे करना है नबी ने नहीं बताया। बच्चा पैदा हो, नेक आदमी के ज़रिए से तहनीक कराई जाए, कोई चीज़ खाए नेक आदमी और वो चीज़ अपने दांतों से नरम करके वो बच्चे के मुंह में डाले, इसको तहनीक बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के सहाबा के बच्चों को किया है। बच्चों के सर के बाल उतारे जाएं, 7 दिन गुजर जाए, लड़का है तो 2 जानवर ज़बा करके उसकी तरफ से अकीका किया जाए, लड़की है तो 1 ज़बा किया जाए। ये सब नबी ने नहीं बताया। इस्लाम ने अपनी एक शनाख्त रखी है, अपनी एक पहचान रखी है, क्योंकि इंसान है, इंसानों के बच्चे होते हैं। तो इस्लाम ने हमें इस मामले में बेराह रहो नहीं छोड़ा कि हमारे पास कोई इस तरह की हिदायत ही नहीं है, हम कैसे खुशी मनाएं, हमें भी खुशी होती है। इस्लाम ने पूरा तरीका दिया है, हम उस तरीके को फॉलो करें। और यही अंबिया का तरीका रहा है, यही हमारे असलाफ का तरीका, सहाबा का तरीका रहा है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है। आज समाज में हम देखते हैं कि अकीके की रस्म, अकीका जो शरीयत ने बताया है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन बर्थडे, मिठाइयों की तकसीम ये बढ़ती जा रही है। जो नबी ने सुन्नत मुअक्कदा बताया वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है? असलाफ में से किसी सलफ़ का कौल है कि जब भी किसी समाज से कोई सुन्नत गायब की जाती है तो जान लो उस सुन्नत की जगह पे कोई ना कोई बिदात ज़रूर जन्म लेगी। जब सुन्नत समाज से गायब की जाती है, हटाई जाती है, लोग उस पर अमल करना छोड़ देते हैं, तो उस जगह पे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आएगी और वो बिदात होगी। इसलिए क्योंकि इस्लाम नाम ही है मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का, यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुशी हो रही है, खुशी का इजहार कैसे करना है। अगर आदमी अकीका नहीं करेगा, अकीके से भागना चाहेगा, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। और आज ये अफसोस की बात है, मुसलमानों के समाज में बढ़ता जा रहा है, लोग अकीके से दूर भाग रहे हैं और ये बर्थडे वाले ख़र्चे को शौक़ से कर रहे हैं। इसमें दोस्ती निभाई जा रही है, रिश्तेदारी निभाई जा रही है। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं है। उलमा के फतावे देखें, उलमा ने बिदात कहा इसे। जो लोग अकीका छोड़कर बर्थडे पे आ गए, कहा ये बिदात पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोग पैरवी करोगे, तुम लोग पीछे पीछे चलोगे, बेइंतहा पीछे चलोगे। और आज लोग चल रहे हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है, वो उन्हीं से लाव लगाव रख रहा है, वो उन्हीं में से है। मेरे नबी ने इससे मना किया था कि दूसरों की मुशाबहत ना इख्तियार करना। तुम्हारे पास एक बेहतरीन क्वालिटी है, उनके पास तो अकीका का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो और क्या कर सकते थे, वो यही कर रहे थे। लेकिन नहीं, हमने उनकी हरियाली को, हमने उनके इस मिशन को कामयाब बनाया। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था अकीके का, हमने उसे ख़त्म करना चाहा, हमें वो अच्छा नहीं लगा, हमें वो नबी की सुन्नत नहीं भाई, और हमने बर्थडे को शुरू कर दिया। हर साल ये हम अपने घर में गुनाह करने लगे, दावत देने लगे, जो नहीं आए हम उसे गाली देने लगे, उसे बुरा भला कहने लगे, उसे अपना दुश्मन समझने लगे। ये मुसलमानों का समाज नहीं है, ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। हमारे पास अपनी एक सुन्नत है, हमारे पास अपना एक तरीक़ा है, हम उस तरीक़े को फैलाएँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुकम्मल ख्याल किया करते थे कि समाज में, मार्केट में इस्लाम की वैल्यूएशन न ख़त्म होने पाए, समाज में इस्लाम की बदनामी ना होने पाए। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न उबई को जब मारने की बात आई, कत्ल करने की बात आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है, जबकि वो बंदा वाजिबुल कत्ल था, कत्ल के काबिल था, नबी की शान में गुस्ताखी लगातार करता रहा, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छुड़वा दिया, नहीं मारा अपनी ज़िंदगी में, ये कहकर कि लोग कहेंगे मोहम्मद अपने ही साथियों पर तलवार उठाता है। ऐसा क्यों किया आपने? इसीलिए कि ऐ मुसलमानों, इस्लाम की इज़्ज़त को, इसके वक़ार को बाकी रखो, इसके वक़ार को न खो। और हम जब दूसरों की नक्काली करते हैं, दूसरों की मुशाबहत में, उनकी तरह उनके रस्म व रिवाज को अपने ज़िंदगी में लाते हैं, ये जान लीजिए पूरे उम्मत इस्लामिया की रूह उस वक्त तड़प जाती होगी, जिन्होंने एक एक मिशन के लिए, एक एक सुन्नत के लिए, एक एक इस्लामी तर्ज तरीक़े को नाफिज करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को हम भुला जाते हैं, बड़ी आसानी से कहते हैं दीन का मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है, इसमें कौन सी गलत बात है।
मेरे भाइयों, वो तरीक़ा है जो हकीकी का, उसी पे इक्तिफ़ा करो, वरना कुरान ने यह भी कहा है कि तुम्हारे खुद के औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का ज़रिया है। मैं समझता हूँ ये भी एक आजमाइश का ज़रिया है, तुम्हें आजमाया जा रहा है कि तुम दुनिया के हिसाब से चलना चाहते हो, तुम बड़े लोगों के तर्ज पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो या मुस्तफ़ा के सुन्नत पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। अल्लाह आजमा रहा है, तुम्हें औलाद दे के आजमा रहा है। इस आजमाइश में कामयाब होने की कोशिश करो, सुन्नत को लाजिम पकड़ो और हर किस्म के रस्म व रिवाज, खुराफात और बिदात से अपनी ज़िंदगी को पाक करें। यही हम और आपका तरीक़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीक़े पे लाए, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।